बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी टाइम हुआ है 9:54 और हम अपनी बिल्डिंग से निकल रहे हैं मदीनतुल मुनव्वरा के लिए। ये हमारी बिल्डिंग है बुर्ज रेहान अल मक्किया। ये शारा है मदीनतुल मुनव्वरा, शारा है तरीक़े अज़ीज़ुल आम, अज़ीज़ियाल आम, शारा है मस्जिदुल हराम, सारे नाम इसके। अब हम क्योंकि मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं तो हमें इसको शारा मदीनतुल मुनव्वरा ही कह रहे हैं। ये दिस इज़ आवर होटल बुर्ज रेहान अल मक्किया और इससे हम निकल रहे हैं फॉर मदीनतुल मुनव्वरा। यहाँ से हमने शॉपिंग की, बड़ा अच्छा मॉल था, बड़ी अच्छी प्राइसेस हमें मिली। अल आइला प्राइसेस थोड़ी हायर साइड पे थी बट क्वालिटी अच्छी थी। और जो सबसे लोवेस्ट प्राइसेस थी वो यहाँ की थी ये डिस्काउंट सेंटर की। ये जो डिस्काउंट टावर है बुर्ज तखफीफात डिस्काउंट टावर पे हमें सबसे अच्छी प्राइसेस जो है वो यहाँ से मिली। क्वालिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ थी बट अच्छे थे। और ये फिर मजमुल जोहरा जो अल जोहरा मॉल, ये भी अच्छा है। ये फिर यहाँ का जो गोल्ड मार्केट है ये वो ये यानी आप थोड़ा सा इसी रोड के ऊपर जब अल राजी सेंटर से आगे आते हैं तो ये सारी फिर गोल्ड मार्केट है। ये सारी शॉप्स जो हैं वो गोल्ड की हैं। अजीज़िया में क्योंकि हाजी आके रहते हैं तो ये गोल्ड मार्केट यहाँ इकट्ठी बने और लोग यहाँ से बड़े शौक से गोल्ड लेके भी जाते हैं, तो इसलिए ये गोल्ड मार्केट और गोल्ड मार्केट के साथ फिर आगे होटल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये जितने अगली साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ये फिर सारे होटल के सेक्शन है यहाँ पे, यानी बड़े बड़े होटल्स पे यहाँ पे हैं। इसरा अल खैर वाले भी यहाँ पे रुकते हैं, अल खैर ग्रुप वाले यहाँ पे रुकते हैं, और भी हॉलीडे इन मक्का यहाँ पे है। तो ये सारे होटल जो हैं इस जगह के ऊपर। ये अब हम शीशा बिन दाऊद वाली साइड पे जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है जी, उम्मुल कुरा इसको बोलते हैं, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। और इसके बिल्कुल सामने जो है आगे क्लॉक टावर भी आपको नज़र आ रहा है। ये जो रास्ता है इसको मदीना हाईवे बोलते हैं। यहाँ से ये रास्ता मदीना शरीफ को आगे सीधा निकलता है। ये वाला क्लॉक टावर के ऊपर इस वक्त जो टाइम हुआ है वो 10:15 हो गए जिस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये जी शारा अल हुजून स्ट्रीट। और ये एक ओवरहेड ब्रिज है, इसको क्रॉस करके हम मोस्ट लाइकली इसी रोड को पकड़ें बाहर निकलने के लिए। हमारे यहाँ किसी के पास BMW हो तो वो मक्खी नहीं बैठने देता। ये अरबों ने देखे BMW को क्या हाल किया हो, मतलब कभी टाकी मार के भी राज़ी नहीं आ रहे लोग। वही वाजी शारा हुजून से हम अल्हम्दुलिल्लाह वही जो शारा मदीनतुल मुनव्वरा है, मदीना हाईवे या हिजरा जो हाईवे है उसके ऊपर आ गए। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा जो है इंशाअल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ ये रास्ता सीधा निकलेगा। और अब हमें कहीं दाएँ बाएँ नहीं होना, इसी पे सीधा जमूम और खुलैस और खुदैद और ये सारी जगह क्रॉस करके सास को इंशाअल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा 10 बजे हम निकले हैं तो हम प्रेडिक्टिंग कि इंशाअल्लाह ये 5 बजे तक जो है वो हमें लेके पहुंच जाएगा। ये टनल आ गई। अब टनल से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो हम तनीम पहुंच जाएंगे और हरम की हद से हम बाहर निकल जाएंगे। 10:25 हो गए तो तकरीबन कोई आधे घंटे में जो है वो बस हरम की हद से बाहर निकल रही है मेन हाईवे पे। ये हम टनल से बाहर आए और ये जो एरिया है ये तनीम का एरिया। ये सामने जो है वो जहाँ मस्जिद आयशा है, मस्जिद तनीम जिसको बोलते हैं, मस्जिद आयशा को क्रॉस करेंगे तो यानी हम हरम की हद से फिर बाहर निकल जाएंगे। और हमारा जो ये हरमैन का यहाँ का सफ़र था वो कंप्लीट हुआ और हरमैन की जो दूसरी है मदीनतुल मुनव्वरा हम उधर जाएंगे। फिर ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है इसमें हज़रत आसिम बिन अबी अफला वाले जो सहाबी 10 थे ना जो जिनको शहीद किया गया था, उनमें से एक को हज़रत खब्बाब नाम था मेरे ख्याल में। उनको जब पकड़ के लाया गया था तो यहाँ पे फिर उनको शहीद किया गया था इस जगह जहाँ 50 अलजा में ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ 50 लोगों ने जिंदा सहाबी के अंदर से नेज़े गुजारे थे। ये जो हरम की हद नहायत हद्दुल हरम, ये बुर्जियाँ लगी हैं पुरानी भी और नई भी, तो इनको क्रॉस करने के बाद अब हरम की हद से बाहर आ गए। तो वो वाक़या बड़ा मशहूर है कि वो सहाबी जो हैं उनको बचा, तो बाद में सईद इब्न आमिर अल-जुमाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी थे जिनको गवर्नर लगाया था हज़रत उमर ने, वो बाद में उनको गशी का दौरा पड़ता था तो हज़रत उमर ने पूछा कि आपको क्या होता है। फरमाते हैं कि मैं उन लोगों में था जिन्होंने वो देखा कि जब उसके अंदर से 50 लोगों ने नेज़े गुजारे, तो जब मुझे वो वाक़या याद आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। ये मक्कतुल मुकर्रमा की एंट्री के ऊपर अल-बैक है जी। लास्ट ईयर जब आए थे तो यहाँ से लिया था, अब इंशाअल्लाह अगले साल जब आएंगे तो खाएंगे यहाँ से।
मीनवाइल सुना है कि अल बैक जो है वो पाकिस्तान में भी आ रहा है, अल बैक। तो पाकिस्तान आता है तो फिर वहाँ से खाएंगे, और नहीं तो इंशाअल्लाह अजीज ज़िंदगी रही तो अगले साल दोबारा हाजिर ही होंगे, यहाँ से ट्राई करें। ये अल उमरा अल जदीदिया का इलाका है। यहाँ पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी ज़ौजा हैं उनकी कब्र अनवर है। यहाँ रोड के ऊपर ही लास्ट में आया था, मैंने वीडियो बनाई थी, इस समय मैं फातिहा पढ़ रहा था तो वीडियो नहीं बनाई। मेरी चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। आप जब भी मक्कातुल मुकर्रमा आएँ तो यहाँ पे ज़रूर फातिहा के लिए हाजिर होइएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिसा रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा। ये नुक्ता तफ्तीश है जी, मक्कातुल मुकर्रमा की जब एंट्री होती है तो यहाँ पे नुक्ता तफ्तीश के ऊपर चेकिंग की जाती है। अभी तो चेकिंग उन्होंने बिल्कुल मिनिमम कर दी है क्योंकि हज का सीज़न इज़ ओवर, तो सिर्फ 2-3 लोग खड़े थे और ट्रैफिक भी बिल्कुल ना होने के बराबर थी मिनिमम की सबकी। ये एरिया जो आया है इसको अल जुमूम कहते हैं, यानी मक्कातुल मुकर्रमा से निकल के पहला जो शहर आता है वो अल जुमूम है। और इस साइड पे ये वाला जो इलाका है ये अल शुमैसी का है, इधर अल शुमैसी आगे और ये यहाँ से अल जुमूम शुरू हो रहा है। ये पानी की गुजरगाह है तो यहाँ पे डेट पाम भी है और बाकी भी आपको थोड़ा सा सब्जा नज़र आ रहा है क्योंकि ये बंद है और बंद के अंदर वो जो सैल का रास्ता है, सैलाब का रास्ता है, उसके ऊपर कोई दरख्त वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपको पता है यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो इसलिए सारा कुछ बंजर ही है। तो ये अल जुमूम शुरू हो रहा है। अल जुमूम से भी एक रास्ता जिद्दा को निकलता है और आगे फिर अल खुलैस से भी निकलता है, कुदैत से भी निकलता है, तुवल वाली साइड से। तो रास्ते जिद्दा को यहाँ से 3 से 4 जाते हैं। एक मक्का मुकर्रमा से डायरेक्ट भी जाती है इशारा। ये जो रास्ता जा रहा है ये जिद्दा को जा रहा है, ये ट्रैफिक जो आ जा रही है जिद्दा से आ जा रही है सारी। ये कुबरी ऊपर वाली जिद्दा क्योंकि इनका तिजारती शहर है, बंदरगाह है, ट्रांसपोर्टेशन के आने जाने की जगह है, इसलिए देखिए ऊपर लिखा हुआ जुमूम। तो इस वजह से यहाँ पे भी सब्ज़ा है, थोड़ा सा पानी शानी लगा कर सब्ज़ा करने की कोशिश की है इस वाली जगह पे। ये फिर अब इनका ज़्यादा जोर जो है वो बच्चों के पार्क्स वगैरह के ऊपर है। जहाँ कहीं भी छोटा मोटा कोई शहर होता है तो बच्चों के पार्क्स और झूले शूले उसके हवाले से ये अब एहतमाम कर रहे हैं। ग्रीनी पे ज़ाहिर इनका खर्चा आता है, बट दे आर वर्किंग ऑन इट के फैमिलीज़ के लिए आउटिंग की जगह खास तौर पर बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो ये जम्मू सिटी है जी। ये फिर आपको जो एक बड़ी वसी वरी सी वादी नज़र आ रही है ये अल कुरैत है। एक अल कुरैत यहाँ पे भी है और एक जो इनका जॉर्डन का बॉर्डर है वहाँ पे भी है। तो ये बड़ा वसी वरी सा मैदान है, बड़ी खुली वादी है और जो शहर है वो मेरी राइट साइड पे है और लेफ़्ट साइड पे अभी ये वाली जगह जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं हुई। ऊपर पहाड़ों के अंदर जो है वो बहरहाल क्रशिंग का जो काम है वो चल रहा है। वहाँ से क्रश करके 2-3 जगह से बजरी वगैरह निकाल के तो उसको भेजा जा रहा है जहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन साइट है कोई। बड़ी खुली वसी वरीज़ वादी। इसके बाद फिर अगली जो खुली और वसी वादी आएंगी वो वादी कुदैत हैं जो मुझे ख़ास तौर पर बड़ी पसंद है। ये वज़ारत हज वल उम्रा का यहाँ पे स्टॉप ओवर है। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से मोतमरीन को लेके जाती हैं उनकी यहाँ पे चेकिंग होती है, उनकी यहाँ पे काउंटिंग होती है, उनकी यहाँ पे एंट्री होती है और फिर उनको यहाँ से विदा किया जाता है। आते हुए भी और जाते हुए भी यहाँ पे बसों ने एंटर होना होता है और अपनी एंट्री करवानी होती है कि हम इतने हुज्जाज को लेके आ रहे हैं जा रहे हैं। ये उनकी गाड़ी खड़ी है जो है वज़ारत हज वल उम्रा सऊदी अरेबिया की। और ऊपर जो उन्होंने जिस तरह की यानी छतें बनाई है वो जैसे इनका अम्ब्रेला होता है उस तरह का अम्ब्रेला बनाया हुआ है। सहरा में जिस तरह का खैमा होता है उल्टा खैमा बना के उसका अम्ब्रेला बनाया ऊपर। सहरा का जहाज़ जो है वो अपना खाना खा रहा है, यहाँ पे रिफ्यूलिंग करवा रहा है। सारे ऊँट आपको नज़र आ रहे हैं फिरते हुए घूमते हुए। ये किसी का मज़रा है और ऊँट जो है वो कसीर तादाद में यहाँ पे चल रहे हैं। इस तरफ आप नज़र दौड़ाते हैं सारे ऊँट छोटे बड़े दरमियाने बच्चे। तो अब ये देख लें जितना जिस तरह का सब्ज़ा है उसी तरह का ये खा रहे हैं। यहाँ पे कितना को सब्ज़ा है, चरागाह तो उसने बनाई हुई है मगर सब्ज़ा बहुत ही नापैद है और उसके अंदर क्या उठा के खा रहे हैं जड़ी बूटियाँ वाला। ये असफान से थोड़ा पहले का इलाका है जम्मू के बाद। ये देखिए यहाँ पे भी ऊँट चल रहे हैं, यानी
जम्मू के बाद आसमान से पहले ये वैली लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरे नज़र आ रही। राइट साइड पे तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह की वैली हो, लेकिन लेफ़्ट साइड वाली जो है वो बहुत ही ग्रीन है, लश किस्म की। और ऊँट बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होते, हर एक के साथ जो है वो अलहदा बंदा उसने ऊँटों वाला रखा होगा, जिसकी जिम्मेदारी होती है वो देखता होगा ये कहाँ पे जो है मेरे ऊँट जा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे, ये सारे बच्चे बैठे हैं। मक्कातुल मुकर्रमा से कोई हम 66 किलोमीटर बाहर आ गए। ये एक नुक्ता तफ्तीश लगा हुआ है आगे, और 66 किलोमीटर 70 किलोमीटर के ऊपर जो है वो आपका अस्फान का शहर है। ये जिस वादी से अब इस वक्त गुजर रहे हैं, यहाँ से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई है तो ये जो पहाड़ है इसके इस तरफ यानी खैमा उम्मे माबद था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे और उनसे बकरी का दूध जो है वो नौश फरमाया था। तो उम्मे माबद खैमा जो है वो इस वादी के अंदर आता है। ये सारी जो है ये कुदैद की वादी है, और कुदैद की इस वादी के उस एंड के ऊपर यानी तुवल है, जिसको सुवल लिखा जाता है, सा वाओ लाम और तुवल ये पढ़ते हैं, तुवल है। और ये सारा रास्ता जो है इस हर्रा के उस तरफ, ये जो पहाड़ है छोटा सा, इसकी उस तरफ जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाले रास्ते से कहा जाता है कि गुजर के गए हैं यहाँ पे, या इस पहाड़ के इस तरफ वल्लाहु आलम गुजर के गए होंगे उस वक़्त में, क्योंकि आम जो दरबुल कवाफिल था, जो काफ़िलों का रास्ता था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हट के गुजरे हैं, क्योंकि कुरैशी जो है वो पीछे उनको ढूंढ रहे थे। तो ये सारा एरिया जो है, अब इसके बाद आगे हर्रा जो है ये इस तरफ आ जाता है, पहाड़ इस तरफ आ जाता है, और ये रास्ता जो है ये पहाड़ के दरमियान से होकर गुजरता है। ये वादी कुदैद है सारी। 2 घंटे हो गए हैं जी हमें चलते हुए, 12 बज गए हैं, और 12 बजे हमने वादी कुदैद सारी को क्रॉस कर लिया और दोबारा से इस हर्रा में जा रहे हैं। ये जो टेरेन है ये हमेशा से मुझे हैरान करती है कि ये देखें नीचे इसके मिट्टी है और इसके ऊपर जो है वो पहाड़ के टुकड़े हैं। ऐसे होता है जैसे किसी ज़माने में यहाँ लावा आया हो, और वो लावा जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बाद में जैसे जैसे उसकी वेदरिंग हुई है तो वो टूट फूट के पड़ा रहा है। बस पूरे पहाड़ के नीचे जो है वो कंप्लीट मिट्टी है, और ऊपर वो लावा बिखरा हुआ है इसके ऊपर। ये देखें ऊपर ये तोड़ अब यहाँ से चलेगा और काफ़ी लंबे अरसे तक जो है ये यही चलता रहेगा। ये आपकी जहाँ तक नज़र पड़ रही है, अब ये सारे ऊपर वो लावा जिसको मैं कह रहा हूँ वो बिखरा हुआ है, और नीचे जो है उसके फिर कंप्लीट मिट्टी है। जी मिडवे से थोड़ा पहले इसने स्टॉप किया, 3 घंटे ट्रैवल किया है इसने, और 3 घंटे के बाद ये बैथरूम के आगे रुका है। तो यहाँ पे ये स्टे करेगा, किसी होटल से खाना शाना खाएगा, और साथ पैसेंजर्स भी खाएंगे, और फिर उसके बाद ये आगे के लिए निकलेगा। ये बैथरूम है, सास्को पे तो ये नहीं रुका, सास्को से पहले बैथरूम के ऊपर रुक रहा है। यहाँ पे तकरीबन कोई 10 से 12 बसें रुकी हैं, और वो सारे लोग उतर के जो है वो नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और साथ लंच भी कर रहे हैं। तो हमने भी ज़ोहर की नमाज़ जो है वो यहाँ पे अदा की है। मस्जिद थी यहाँ पे छोटी सी, ये हमामुन्निसा है, हमामुर्रिजाल है, और वो आगे सारी बसें हमारी खड़ी हुई। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी है। ये मुताम है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में निकलेंगे। टाइम हो गया 1:39। ये सारी बसें हैं, ये लाइन अप हुई वालिद गिरामी है, और ये सारे लोग जो हैं इधर बैठ के खाना खा रहे हैं। से जी अपनी मवाक़िबुल खैर लिल नक़ल न्यू बेस जी बैथरूमेन पेट्रोमेन का स्टेशन। यहाँ पे ये डंकिंग कॉफ़ी भी है और अल्कैफ भी है, और इस साइड पे वो डीजल के फिलिप्स और पेट्रोल के इस तरफ हैं आगे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, बड़ा है। अब यहाँ पे रूल ये बन गया है कि जो कंपनी है वो खुद ही लगाएगी, दूसरा कोई अपना लगा नहीं सकता। ये टिम हॉर्टन भी वैसे बाय द वे यहाँ पे मौजूद है, अब खुला या नहीं खुला ये नहीं पता, लेकिन मौजूद है। ये मस्जिद ये मौजूद है,
फिर ये मोटेल है यहाँ पे रात को रुकने के लिए, और छोटी मस्जिद इस होटल वाले ने अपनी वहाँ पे अलहदा बनाई जिसमें हमने नमाज़ पढ़ी। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी। ऊपर पीछे साइंस बने हुए जी, वाईफाई, AC, TV, WC वॉशरूम और खाना और चाय। इसमें से टोटल एक चीज़ है, यानी AC चल रहा है। WC उन्होंने बंद किया हुआ है, वाईफाई भी नहीं दे रहे, खाना भी नहीं दे रहे, चाय भी नहीं दे रहे। 2 घंटे यहाँ रुकने के बाद अभी हम निकल रहे हैं मेट्रोमैन से मदीनातुल मुनव्वरा के लिए। अभी तकरीबन आप सब मिले कोई आधा हमने सफ़र किया है, आधे से भी थोड़ा कम, और अभी फिर दोबारा से रवानगी है फॉर मदीनातुल मुनव्वरा। ईद की यहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं, लिहाजा मैंने हर जगह से ट्राई की है कि मुझे कॉफ़ी मिल जाए या टिम हॉर्टन मिल जाए, लेकिन नहीं, सारी शॉप्स बंद है। उन्होंने कहा ईद की छुट्टियों के बाद अब सारा खुलेंगे। अब ये सारे जो बाहर से पुलिस वाली आई हुई थी गाड़ियाँ यहाँ मदीना मक्का ड्यूटी के लिए, अब ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये वापस जा रहे हैं अपनी अपनी जगह। और ये ट्रक जो पार्किंग में लगे हुए ये सारे ईद की छुट्टियों वाले लगे हुए हैं। अब ईद की छुट्टियों के बाद ये लोग आएंगे और फिर अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालेंगे और ले जाएंगे। तो ये मेन हाईवे है, इधर मक्कातुल मुकर्रमा है और इधर मदीनातुल मुनव्वरा है। हमने जो मक्का प्रोविंस की बाउंड्री है वो अभी क्रॉस की है, और मदीना प्रोविंस की जो बाउंड्री है उसमें हम एंटर हुए। वो जो सामने आपको माउंटेन लाइन नज़र आ रही है उसके इस तरफ जो है वो मदीना प्रोविंस है, और उस माउंटेन रिज की दूसरी साइड के ऊपर जो है वो मक्का प्रोविंस है। तो मक्का प्रोविंस मदीना प्रोविंस की बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे ये नीचे एक सैलाब की गुजरगाह है, ये वाली जिसके ऊपर अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये जो रिज है। तो इसके जहाँ सैलाब गुजरता है वहाँ थोड़े थोड़े दरख्त वगैरह भी मौजूद है, सब्ज़ा कुछ मौजूद है, बाकी यहाँ पे हरियाली उस तरह से नहीं है। तो मक्का मदीना हाईवे के ऊपर जहाँ पे दोनों प्रोविंसेस की बाउंड्री है वहाँ पे एक मंकी पॉइंट है। अभी इस वक्त तो नहीं, लेकिन जब दिन थोड़ा ठहरेगा, दिन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे रोड के ऊपर आपको बहुत सारे बबून्स जो हैं, जिनको उर्फ़ आम में हम लोग बंदर कहते हैं, बट वो एक्चुअली नस्ल बबून की है। बबून काफ़ी यहाँ पे रोड के ऊपर नज़र आते हैं और उनको काफ़ी लोग खाना वगैरह भी डालते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि बिल्कुल दोपहर का टाइम है तो बंदर भी अपनी अपनी जगहों पे जो है वो इस्तराहत कर रहे हैं। तो शाम में फिर वो रात में, शाम में, असर के बाद फिर यहाँ काफ़ी रश हो जाता है बंदरों का। ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे बंदर जो हैं, बबून्स जो हैं, वो लोगों से अपना खाना पीना वगैरह वसूल करते हैं। इस वक्त नहीं है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिख के भी लगाया हुआ है कि बबून्स को खाना वगैरह डालना जो है वो मना है। तो ये वो पॉइंट है। फिर इस रोड के ऊपर ट्रैवल करने की एक टेक्निकल साइड और है कि यहाँ पे स्पीड जो है मक्का से लेके यहाँ तक जो थी वो 120 किलोमीटर थी फॉर कार्स, और यहाँ से आगे जो है 140 किलोमीटर है। तो कई जगहों पे ये 120 कर देते हैं, कई जगहों पे 140 कर देते हैं, कई जगहों पे 100 भी कर देते हैं। तो इनकी स्पीड्स जो है ये पूरी हाईवे के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये चेंज करते रहते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली फिर ड्राइवर अगर सो के चला रहा हो तो पीछे अगर 140 पे आ रहा है और आगे भी 120 वाली जगह पे 140 पे चलाएगा तो साथ ही आगे उसको कैमरा पड़ेगा और उसका चलान होगा। इस तरह से मिट्टी को यहाँ पे तरतीब से जोड़ के रखा है। लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई ये प्लांटेशन करने लगे, ग्रीनरी करने लगे, मिट्टी को बड़ा तरतीब के साथ बना के यहाँ पे कोई हिसाब लगाने लगे। ये वैली जो है इसको बोलते हैं अल मवारिद, और यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ईरान रेस्टोरेंट के नाम से वो जैसे खैबर का किला होता है, इस तरह का किले की बाहर बनी हुई है। और ये मवारिद की वैली के अंदर जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है लोकल खाने के लिए वो ये वाला है यहाँ पे। यानी आपको मक्का हाईवे से, मक्का मदीना हाईवे से उतर के नीचे जाना पड़ता है। ये अब जो एरिया है यहाँ पे 3 मड वल्केनोस जो है इम्पोर्टेंट हैं तो ज़्यादा, लेकिन 3 वल्केनोस जो है मड वल्केनोस की तरह के हैं। इनमें से मड तो नहीं निकलती, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ पे वल्केनोस हुआ करते थे, ये जो अब तो एक्सटेंड हो चुके हैं। तो ये है साइड पे, और एक इधर है ये वाला, these 3 are the volcanoes जो बिल्कुल रोड के साथ साथ आपको नज़र आते हैं। लेकिन अब ये ज़माने गुजर गए, नहीं दोबारा से कभी ये फटे। मदीना शरीफ से जो एन पहले सेकंड लास्ट टाउन है हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज़ अल युतामा। अल युतामा के बाद फिर जो अगला रीजनेबल स्टॉप आएगा वो है अब्यार माशी, और उसके बाद इंशाल्लाह मदीना शरीफ आ जाएगा। हार्डली यहाँ से कोई 45 मिनट्स लगने चाहिए, लेकिन जिस स्पीड से जा रहा है कि 1 घंटा लगा देगा अभी। तो 10 बजे के चले हमें 5.5 घंटे हो गए, एंड द वे ही इज़ गोइंग तो ये तकरीबन को 7 घंटे में हमें लेके जाएगा। मैंने 6 घंटे का अंदाज़ा लगाया
लगाया था, लेकिन इसने वो सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। ये कोई ग्रीनरी भी जो रोड के ऊपर नज़र आ रही है, वो एक मदरा ऐसा है का मतलब जिसमें खजूरें, और खजूर इस वक्त जो है वो तैयार हुई पड़ी है इसमें। जिस तरह से मक्का मुकरमा एंट्री से पहले एक नुक्ता तफ्तीश है, इसी तरह से मदीना मुनव्वरा में भी एंट्री से पहले ये नुक्ता तफ्तीश है। इस नुक्ता तफ्तीश का जो लोकेशन है वो अबयान माशी से भी पहले, यानी आप मक्का से आ रहे हो ये तो ये पहले नुक्ता तफ्तीश आएगा, उसके बाद अबयान माशी आएगा और उसके बाद फिर मदीनतुल मुनव्वरा आएगा। तो ये बड़ा नुक्ता तफ्तीश है। अंदर कुछ राइटिंग्स भी लिखी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ, और भी हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है इसके अंदर। तो डिज़ाइन करके अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको। इसको क्रॉस किया आगे, क्योंकि बस की तस्रीह लगी होती है लिहाजा वो रोक के कोई नहीं पूछते। इस वक्त हम फाइनली जो लास्ट टाउन है बिफोर मदीनतुल मुनव्वरा उसमें पहुंच गए हैं। ये है अबयार अल-माशी। अबयार जो है वो बीर की जमा है, बीर कुएं को कहते हैं, तो बीर की जमा है अबयार। तो अल-माशी इस तरह से, माशी कोई जगह का नाम है, अबयार अल-माशी, माशी के कुएं। तो यहाँ पे जो कारवान हुआ करते थे वो जब मक्का से मदीना आया करते थे तो वो यहाँ पे एक दिन रुका करते थे और फिर अगले दिन वो सारा दिन ट्रैवल करके मदीना मुनव्वरा पहुँच जाते थे। या जब मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा कारवान निकलते थे तो उनकी भी पहली मंजिल जो पहला पड़ाव होता था वो यहाँ होता था, क्योंकि यहाँ पे पानी के कुएँ हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 कुएँ, जिसकी वजह से जमा का अर्सी का इस्तेमाल किया गया। तो अबयार अल-माशी हम क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह हम कोई 15 मिनट में जो है मज़ीद मदीनतुल मुनव्वरा की जो हरम की हद है उसमें एंटर हो जाएंगे, फिर शहर में जितना टाइम लगेगा। ये फिर मदीना मुनव्वरा से पहले जो मदीना मुनव्वरा का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज़ हैं, पानी की फैक्ट्रीज़ हैं, फिर उसके बाद डेट्स फैक्ट्रीज़ हैं। ये बिल्कुल शुरू में मदीना एक वाटर फैक्ट्री है इनकी, मदीना के नाम से वो पानी बनाती है। फिर शुरू में 2-3 पानी की फैक्ट्री हैं, फिर अल रहील की यहाँ की फैक्ट्री है। बहुत ही जितनी भी इंडस्ट्री है आपकी, प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ है यहाँ पे, वो सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लगाई गई हैं और यहाँ से फिर माल बन के जो है वो सिटी में जाता है। मदीना मुनव्वरा की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से पूरी होती हैं। फाइनली ये मदीना मुनव्वरा से पहले वज़ारत हज वल उम्रा जो है उनकी रिसेप्शन सेंटर है यहाँ पे बसें जो हैं जितने वो जहाँ जाते हैं उनकी एंट्री करवाती हैं, और उनकी एंट्री करवाने के बाद फिर यहाँ से आगे बस से रवाना होती है। तो बसों की एक लाइन लगी हुई लंबी चौड़ी जो है जो हुज्जाज को लेके आई हैं। पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगता है और उसके बाद फिर यहाँ से आगे डिपार्चर होगा। जितना तो रश है यहाँ पे उस हिसाब से तो मुझे लगता है कोई 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पे। ये सेंटर है जी यहाँ पे। अब ये यहाँ पे मदीना मुनव्वरा 17 बस नंबर पैसेंजर हैं, इसमें 27 जा रहे हैं। तो ये अब यहाँ पे एक एंट्री होगी और फिर एक एंट्री वहाँ पे होगी। तो इनका को अपना सिस्टम है यहाँ पे, पता नहीं अब किस तरह से ये एंट्री करते हैं, डेटा लेते हैं और फिर तब जाके बस को छोड़ते हैं। किसानी मुआविन जो है ये बंदर आएंगे और गिनती पूरी करेंगे और साथ जो बैंड वगैरह को अगर इन्होंने देना हुआ यहाँ पे तो वो देंगे। ये हॉस्पिटल भी है यहाँ पे और इधर एक मस्जिद भी है। वेलकमिंग एंड रिसेप्शन एरिया मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा। ये जी यहाँ से तो विदिन नो टाइम फ्री हो गए। जो मैं समझ रहा था कि 1 घंटा लगेगा, नहीं 10 मिनट ही लगे और बस यहाँ से फ्री होकर दोबारा रोड और रोड से फिर इंशाअल्लाह मुझे तो मतलब 10 मिनट में। फाइनली जी वी हैव रीच्ड आउटस्कर्ट ऑफ मदीना शरीफ। ये हरम से बाहर की जगह है। अभी थोड़ी देर में लाइक 5 मिनट्स में हम हरम की जो हद है इंशाअल्लाह उसमें पहुँच जाएंगे ज़ुल्हुलैफ़ा वाली साइड से। तो फिर आपको वहाँ से दिखाते हैं इंशाअल्लाह। ये मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा आ गई है जी सामने आपके। मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा से जो हरम की हद है वो शुरू हो जाती है। तो अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम मदीनतुल मुनव्वरा की जो हरम की हद है उसमें एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक नुक्ता तफ्तीश लगा हुआ है। मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा एंड वेलकम टू मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू मदीना मुनव्वरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये जो है ये वाली रोड ये बिल्कुल हरम की हद से बाहर बनाई गई है ताकि जो को नॉन मुस्लिम्स हैं वो फिर बाहर से ही हरम की हद के बाहर जो है वो निकल जाएं और अंदर ना जाएं हरम में। ये
ये बिदाया हरम के जो हैं यहाँ पे साइनेज लगी हुई हैं। और ये सामने मस्जिद है ज़ुल्हुलैफ़ा, जहाँ से जब आप मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा जाते हैं तो यहाँ से इहराम बांधते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका के ऊपर यहाँ से इहराम बांधा। सुभान अल्लाह। लास्ट ईयर ये झंडा यहाँ पे नहीं था, इस दफ़ा ये झंडा भी अपना लगा दिया उन्होंने। ठीक है जी, सऊदी अरेबिया का झंडा है अभी माशाल्लाह प्यारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ उसके अंदर करना है तैयबा। किससे प्यारा झंडा फिर और क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह। कंस्ट्रक्शन जो है ना वो यहाँ चलती ही रहती है। अब देखें यहाँ से इन्होंने यहाँ जो है वो पाँच निकाल दिए हैं। हाईवे तो ये पुरानी है मगर ये ऊपर से घुमैया करके जो है कहीं से नहीं रूट रास्ते निकाली जा रहे हैं। क्या खूबसूरत झंडा फ्लाई कर रहा है। सुभान अल्लाह। इस्लाम में आप असगर खास का जिक्र सुनते हैं। असगर, ये असगर है, अज़खर घास है ये जो लगी है यहाँ पे, कीमती वाली घास है, मदीना शरीफ की पहचान है अज़खर घास। बस स्टेशन है जो ही जहाज़ रेलवे शुरू की गई थी दमिश्क से मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और पहली जब ट्रेन आई थी तो उसको रोक लिया गया था सुल्तान सानी की तरफ से, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। उसने कहा था कि बहुत शोर करती है तो मदीनातुल मुनव्वरा में इतना शोर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी उसकी बोगियाँ वगैरह इसको दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट करके इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंडो म्यूज़ियम। और फिर यहाँ पे ज़ाहिर लास्ट ईयर आए थे तो कोई चल रहा था काम। इस दफ़ा भी अभी अंदर कोई लोग पब्लिक तो नज़र नहीं आ रही। ये सुकाया मस्जिद है जी, मस्जिद सुकाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर जाते हुए कहा जाता है यहाँ तरतीब फरमाई थी लश्कर की। और ये जो है ये उसका रेलवे स्टेशन है हिजाज रेलवे का। इसके साथ फिर ये तुर्कों की बनाई एक मस्जिद भी है, मस्जिद तुर्किया इसको कहा जाता है। दिस वन रेलवे स्टेशन और सात तुर्कों की मस्जिद, ऊपर सूरज और ये नीचे घास। तरीक़ मलिक फैसल, ये फर्स्ट रिंग रोड आ गई मदीना शरीफ की। और वहाँ पे सामने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है। अल्लाह अकबर। फर्स्ट रिंग रोड मदीना सिटी साइड सीइंग बस जो है वो ये जा रही है। उसके अंदर कोई 4 के करीब पैसेंजर बैठे हैं, कोई एक आधा अंदर बैठा हुआ, 4 ऊपर बैठे। टाइम हुआ है कि 4:50 और पूरे 7 घंटे इसने लगाए। यानी 10 मिनट रहते हैं वो भी अभी इसने पूरे ही कर देने, तो पूरे 7 घंटे इसने लगाए हैं मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचने के लिए। अल्लाह हफीज़ 3 घंटे का नाश्ता 7 घंटे में। सोचें आप उस जहाज की क्या हालत होती होगी। यानी यहाँ पे मस्जिद नबी शरीफ है सामने बिल्कुल इस जगह। और आगे से घूम के ये आपको छतरियाँ नज़र आ रही हैं, मस्जिद का मीनार भी नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे से घूम के यहाँ पे इंशाल्लाह इसी लेन में लग के आएंगे तो फिर हम होटल पहुँचेंगे। ये सारे जितने होटल्स हैं इनको कहते हैं मरकज़िया के होटल्स। तो यहाँ मरकज़िया में अरकान अज़्ज़ाहबी होटल है जो हमें अलॉट किया गया, इंशाल्लाह वहीं चलते। ये बाबू सलाम के नीचे से यू टर्न लेके आएगा, वो सामने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे 5 बज गए हैं और अभी तक होटल के दरवाजे पे नहीं पहुँचे। इसको बोलते हैं कि जबल सिला की उस तरफ जो है वो वल्दवाए खंदक का मुकाम है। और इसी तरफ ही कबीला बनी हराम जो है वो रहता था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन अमर बिन हराम रज़ियल्लाहु ताला अंसारी साहब, उनका घर भी इसी तरफ है। ये आगे ये इशारा है हज़रत अबी उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने ग़ज़वा बदर के अंदर अपने वालिद को कत्ल किया था। हज़रत अबी उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये निशान है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसके ऊपर अपना होटल है अरकान अज़्ज़ाहबी इंशाअल्लाह। गोल्डन ट्यूलिप। दिस इज़ आवर होटल फंदुक अरकान अज़्ज़ाहबी का होटल नंबर है 118 और इशारे हैं तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा साहबी के तरफ तलहा। सामने वो वाला फंदुक अरकान अज़्ज़ाहबी। अब
देखते हैं कब तक हमें नीचे उतारते हैं।